जी सर। हाँ सर, मैं बस शाम तक पहुंच जाऊंगा। शाम को पहुंचकर रिपोर्टिंग देता हूँ। ओके सर, जय हिंद सर। मालती, मालती। जी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कुछ दिन और रुक जाते तो कितना अच्छा होता। तुम तो जानती हो, फौज की नौकरी, हर चीज़ टाइम पे होता है। और फिर मैं आ रहा हूँ 6 महीने बाद छुट्टी लेकर। तुम अपना ध्यान रखना, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना। और फिर यहाँ पर तुम्हारे ध्यान रखने के लिए मेरा छोटा भाई भी तो है, विनय। जी भैया। सुनो, अपनी भाभी का ध्यान रखना, ठीक है? और अपनी पढ़ाई पर भी। इस बार तुम्हें फर्स्ट डिवीजन लाना, ठीक है? अच्छा, मैं चलता हूँ। रघु, रघु, आपको स्टेशन तक छोड़ कर आओ। ठीक है, चलिए साहब जी। अच्छा, मैं अपना ध्यान रखना। भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। ओ विनय भैया, हाँ भैया। वो गाड़ी की चाबी भाभी को देना था। आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ भैया, आज कुछ जरूरी काम से जाना था तो इसलिए। तो भाभी अंदर है, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, आप भाभी को दे दीजिए चाबी। ठीक है। मेन साहब, मेन साहब। अरे रघु, तुम यहाँ? जी मैडम जी, वो गाड़ी की चाबी देने आया था। आज कहीं जाना था मुझे, जरूरी काम से तो। ठीक है, यहाँ रख दो।
कुछ नहीं, बस अभी ऑफिस से आया। तुम बताओ कैसी हो? कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही थी। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही है। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। वो तो है। कब आओगे आप? बस बहुत जल्द छुट्टी लेकर आ जाऊंगा। जल्दी आ जाओ ना, बहुत याद आती है आपकी। अच्छा चलो, मेरे को कुछ काम है, मैं फिर बात करता हूँ। अपना ध्यान रखो। तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय। बाय। हेलो। हेलो। और मालती कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता कैसी है? मैं तो बिल्कुल मज़े में हूँ। और तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? बस यार, तुझे तो पता है वो हमेशा बाहर ही रहता है, तो बस चल रहा है। अपना बता। अपना तो एक ही फंडा है, लाइफ को खुलकर जीने का। फंसा रखा है एक मुर्गा टाइम पास के लिए। यार बेशरम, और तेरे हस्बैंड को नहीं पता चलता? कहाँ यार, वो तो बिजनेस के काम में हमेशा बाहर ही रहते हैं। वो तो है। लाइफ को ऐसे एंजॉय किया जाता है, तो भी अपने बारे में कुछ सोच। चल पागल। ओके चल बाय, बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। मैं तो बिल्कुल मजे में हूँ। और तेरी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? अपना तो एक ही फंडा है, लाइफ को खुलकर जीने का। फंसा रखा है एक मुर्गा टाइम पास के लिए। वो तो बिजनेस के काम में हमेशा बाहर ही रहते हैं। लाइफ को ऐसे एंजॉय किया जाता है, तू भी अपने बारे में कुछ सोच। अपना तो एक ही फंडा है, लाइफ को खुलकर जीने का। फंसा रखा है एक मुर्गा टाइम पास के लिए। वो तो बिजनेस के काम में हमेशा बाहर ही रहते हैं। लाइफ को ऐसे एंजॉय किया जाता है, तू भी अपने बारे में कुछ सोच। अपना तो एक ही फंडा है, लाइफ को खुलकर जीने का। फंसा रखा है एक मुर्गा टाइम पास के लिए।
विनय चलो खाना खा लो, मैंने खाना लगा दिया है। मुझे भूख नहीं है भाभी। क्यों, क्या हुआ? कई दिनों से देख रहे ना तुम कॉलेज जा रहे हो, वहीं क्लासेस कर रहे हो और ना ठीक से खाना खा रहे हो। आखिर चल क्या रहा है ये सब? भाभी यही बात मैं पूछूं, आपका और रघु का क्या चल रहा है? पागल हो गए तुम, क्या बोल रहे हो ये सब? भाभी पागल मैं नहीं, पागल आप हो गए रघु के प्यार में। आप एक शादीशुदा औरत हो, भैया को आने दो, फिर देखता हूं मैं तुम्हें। मेम साहब, क्या हुआ? रघु, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। विनय को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में और वो सारी बातें अपने भैया को बताने जा रहा है। क्या? और तुम्हें तो पता है ना तुम्हारे साहब कितने गुस्से वाले हैं। मेरे साथ साथ वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेम साहब, एक रास्ता है क्या? कि विनय को मरना वो भी आज। यही एक रास्ता है हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। ये तो मर गया, पर हम इसे एक्सीडेंट कैसे साबित करेंगे? बड़ा सिंपल है। तुम अपने पति को कहना कि सीढ़ियों पे से पैर फिसलने के कारण उनकी मौत हो गई। और वैसे भी थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ी सी आंसू, तुम्हारी खूबसूरती को ऐसे भी लगे और किसी को विनय, भैया पढ़ रहे हो? जी भैया। तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ते रहो। हमने तुम्हें कहा था ना कि हम तुम्हें कुछ देंगे। जी भैया। ये थैंक यू सो मच। भाभी भाभी, हाँ? देखो भैया मेरे लिए क्या लेके आ रखे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। थैंक यू भैया। अब मन लगा के पढ़ना। ठीक है। हाँ। हम्म?
हेलो इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे घर आ सकते हैं? मैं रणविजय सिंह बोल रहा हूँ। जी सर। हाँ जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मालती, मालती। जी क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है। सच सच बताना, कभी मेरे प्यार में तुम्हें कभी महसूस हुई? नहीं, कभी मैंने तुम्हारी ख्वाहिशें ना पूरी की हो? पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? साक्षी, बैठो रहो, तुमसे कुछ बात करनी है। रघु, तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैंने तुम्हारे साथ मालिक जैसा व्यवहार किया हो? नहीं था। तो फिर तुम दोनों ने मिलकर मुझसे विश्वासघात क्यों किया? तुम क्या बोल रहे हो? आखिर क्या कमी रह गई थी मुझमें? अभी समझ में आ जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मुझे इन दोनों पे शक है। इन दोनों ने मेरे छोटे भाई का मर्डर किया है और सबूत इस लैपटॉप में है। दिखाइए। मेरी गैर हाजिरी में ये दोनों अय्याशियां करते थे। मगर आप कैसे कहते हैं कि उन्होंने आपके भाई का मर्डर किया? सर, मेरा भाई हादसे का शिकार नहीं हो सकता। मुझे शक है तो आप बुलवाएंगे? ठीक है, मैं आपके कहने पे इनको पूछताछ के लिए स्टेशन ले जाता हूँ, वहीं पर ही देखते हैं। चलेंगे या फिर आइए। आइए सर, आप भी आइए। तो रघु, तू अपने आप बताएगा या मैं अपने तरीके से बुलवाऊं? साहब, मैंने आपको बोला ना, मैंने खून नहीं किया। देख, मेरा एक ही रूल है, मैं एक ही बार पूछता हूँ, मगर तेरे को दूसरा चांस दे रहा हूँ। साहब, आप जितनी बार पूछोगे मैं वही जवाब दूंगा, मैंने खून नहीं किया है। अब जितनी बार पूछेंगे मैं यही बोलूंगा कि मैंने खून नहीं किया है। देख रघु, मुझे सच सच बता दे, मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। साहब, मैंने आपको बोला मैंने खून नहीं किया है। रघु, तू ऐसे नहीं बोलेगा, बता। हाँ साहब, हाँ, मैंने किया विनय का मर्डर, क्योंकि वो हमारे और मालकिन के बीच के राज जान चुका था और वो मालिक को बताने की धमकी भी दे रहा था, इसलिए हमने उसको अपने रास्ते से हटा दिया। पता नहीं मालिक जान जाते तो मेरे साथ क्या क्या करते, इसलिए उसको मौत की नींद सुला दी हमने और हमारे रास्ते साफ हो गए। चल। रणवीर जी, इसने तो अपना जुल्म कबूल कर लिया, बाकी की कहानी आपकी बीवी बताएगी। बोलो। वो आपके जाने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी उसी बीच
एक बेकसूर की मौत होगी। अगर तुम दोनों चाहते तो कानूनी तरीके से एक हो सकते थे और तुम इन्हें डिवोर्स देके इनके साथ शादी भी कर सकती थी, मगर तुमने कानून को हाथ में लिया है, इसलिए तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम दोनों को सिर्फ सजा होगी और उम्र कैद की सजा। तो रणवीर जी, ये हैं दोनों आपके भाई के काबिल। थैंक यू सर। और कुछ काम हो तो प्लीज़